to the class of Sunday School, month of August, week 2. ओके, जिस तरह आप लोग जानते हैं कि लास्ट वीक हमने एक वर्चुअल क्लास स्टार्ट की है जिसमें आप लोगों ने स्टोरी ऑफ ज़ैकरियस पढ़ी थी जो कि मिस पैमला ने दी थी। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो सबसे पहले तो आप लोग जाओ, ग्रुप में लिंक होगा, उस लिंक को फॉलो करो और सबसे पहले जाके ज़ैकरियस की स्टोरी जाके सुनो, समझो, ठीक है? ओके, अगर आपने वो वीडियो देख ली है तो फिर हम आगे मूव करेंगे। ओके, एक छोटा सा क्विज लेंगे, क्विक क्विज टू टेस्ट कि आप लोगों को कितना याद है और कितना भूल गए, ठीक है? What was the profession of Zacharias? ज़कई का क्या प्रोफेशन था? Zacharias was a tax collector, ठीक है, यानी महसूल लेने वाला। अगर आपका जवाब महसूल लेने वाला या टैक्स कलेक्टर है तो यू आर राइट। Where did he live? वो कहाँ रहता था? सोचो। ओके, वो जेरिको में रहता था। Name the tree on which he climbed. कौन से दरख्त पर चढ़ा था ताकि खुदावंद यीशु मसीह को देखे? ओके, the name of the tree is साइनमोर, ठीक है, या फिर फिग ट्री भी कह सकते हो या अंजीर का दरख्त भी कह सकते हो, ठीक है? Why did he climb? वो दरख्त पर क्यों चढ़ा था? वो दरख्त पर इसीलिए चढ़ा था क्योंकि उसे खुदावंद यीशु मसीह को देखना था। उसकी हाइट छोटी थी, उसे पंजों पर खड़े होकर भी खुदावंद यीशु मसीह नहीं नजर आ रहे थे क्योंकि बहुत भीड़ थी। तो उसने क्या किया? उसने दरख्त पर चढ़कर खुदावंद यीशु मसीह को देखा। तो इसीलिए क्लाइंब किया ताकि क्योंकि उसकी हाइट छोटी थी और भीड़ थी और उसे नजर नहीं आता था, ठीक है? How his life changed when Jesus Christ came in his life. जब खुदावंद यीशु मसीह उसकी ज़िंदगी में आ गया तो उसकी ज़िंदगी में कैसी तब्दीली आई? सोचे। ओके, जब खुदावंद यीशु मसीह उसकी ज़िंदगी में आ गया तो वो महसूल लेने वाला था, वो पैसे लेता था, ठीक है, टैक्स लेता था। तो जब खुदावंद यीशु मसीह उसकी ज़िंदगी में आया तो जो बंदा टैक्स लेता था वो खुद अपना हाफ ऑफ हिज मनी, जब अपनी प्रॉपर्टी का हाफ अमाउंट खुद गरीबों में बांटा उसे, और इस तरह उसके घर में निजात आई, ठीक है? What lesson you have learned from the story? आपने स्टोरी से क्या लेसन सीखा है? हमने स्टोरी से ये सीखा था कि अगर हम खुदावंद की तरफ एक कदम बढ़ाते हैं तो यकीनन खुदा या यीशु खुदावंद हमारी तरफ हमें और अपनी तरफ लाता है, हमें रास्तबाजी की राह पर ले चलता है। और खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में गुनाहगारों के लिए आए हैं जिसने ताकि उनके गुनाहों का कफारा हो सके। वो रास्तबाजों के लिए नहीं बल्कि गुनाहगारों के लिए आए हैं। इसी तरह के आपने एक वर्ड्स भी सीखी थी, ठीक है? ओके, तो आज की वर्ड्स देखते हैं। यीशु ने जवाब दिया, राह, हक और जिंदगी मैं हूँ। मेरे वसीला के बगैर कोई बाप के पास नहीं आता। यूहन्ना 14 बाब उसकी 6 आयत। इस वर्ड्स का मतलब है कि अगर हमें खुदा तक जाना है तो उस तक पहुंचने का कोई और तरीका, कोई और रास्ता नहीं है। इट इज़ ओनली थ्रू जीसस क्राइस्ट जिसके थ्रू हम खुदा तक पहुंच सकते हैं, ठीक है? जैसे ज़ैकरियस के साथ भी हुआ था, अगर उसको खुदा तक पहुंचना था तो रास्तबाजी की राह पर चलना था तो उसको खुदा यीशु मसीह के थ्रू पहुंचा, ठीक है? यीशु मसीह ने उसके घर गए, उसने निजात दी। इसी तरह आज की जो हमारी स्टोरी है वो भी कुछ रिलेटेड ही है पुरानी स्टोरी से, तो इसलिए अगर आपने नहीं देखी तो ज़रूर पहले वो वाली वीडियो फॉलो करो, ठीक है? और आज हम ये वर्ड्स भी सीखते हैं, मेरे पीछे पीछे बोलना। यीशु ने जवाब दिया, राह, हक और जिंदगी मैं हूँ। मेरे वसीला के बगैर कोई बाप के पास नहीं आता। यूहन्ना 14 बाब 6 आयत। यीशु ने जवाब दिया, राह, हक और जिंदगी मैं हूँ। मेरे वसीला के बगैर कोई बाप के पास नहीं आता। यूहन्ना 14 बाब 6 आयत।
आई होप आप लोग को याद हो गई हो, मैं एक बार फिर बोल देती हूँ। यीशु ने जवाब दिया, राह, हक और जिंदगी मैं हूँ, मेरे वसीला के बगैर कोई बाप के पास नहीं आता। यूहन्ना 14 बाप उसकी छठी आई। अगर आपको याद नहीं हुई तो आप अपनी वीडियो को स्टॉप करो, और जब तक याद नहीं होती आपने आगे मूव नहीं करना, ठीक है? ओके, गेस द कैरेक्टर। तो आज की स्टोरी स्टार्ट करने से पहले हम आपको एक कैरेक्टर गेस करना होगा। कि मैं आपको एक हिंट दूंगी, आपने गेस करना है, ठीक है? Once I killed many Christians, but now I am the biggest preacher of Christ. Who am I? वो कौन है जिसने बहुत से मसीहियों को कत्ल किया या उन्हें सताया या उन्हें तंग किया, और आज वो सबसे बड़ा प्रीचर है या मुनादी करने वाला है, मसीहत को मुनादी करने वाला है? Guess? ओके, अगर आप सोच रहे हैं इट्स किंग डेविड, तो सोच सकते हैं हम किंग डेविड हो, क्योंकि उसने उसके ज़माने में भी बहुत वॉर्स थी, उसने भी बहुत किलिंग की थी, तो हो सकता है किंग डेविड हो। और अगर आप ये सोच रहे हो तो आप गलत सोच रहे हो। नो, किंग डेविड ने ज़रूर फाइट्स की, बहुत वॉर्स में पार्ट लिया, लेकिन कभी भी खुदा के या मसीही लोगों को नहीं मारा। उसने खुदा की मदद से बहुत सी जंगें जीती हैं। तो दिस ऑप्शन इज़ रॉन्ग। और अगर आप सोच रहे हो पॉल द अपोस्टल यानी पालूस रसूल, तो आप ठीक सोच रहे हो, क्योंकि पालूस ही एक ऐसा बंदा है जिसने खुदा यीशु मसीह के जाने के बाद उसके शागिर्दों को सताया, और उसके बाद वही है यानी सेंट पॉल जिसने इस दुनिया में बहुत सी प्रीचिंग की, बहुत से लोगों को मसीहत की तरफ लेकर आया। तो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। लेट्स पहले वो लोगों को मारता था, ये देखो इसने ये पत्थर मार रहा है स्टिफनेस को। अगर आपको पता हो स्टिफनेस की स्टोरी, उसने वो खुदा के नाम को लेता था, खुदावन के नाम प्रीच करता था बहुत, उसने बहुत लोगों को बचाया था, वो एक मुनादी करता था। तो ये लोग जो थे पालूस यानी साउल, वो ऐसे लोगों को मारता था, सताता था, ताकि वो मुनादी करना छोड़ दे। लेकिन बाद में क्या हुआ, वो खुद मुनादी करने लग गया। लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। Who was Saul? Saul was Hebrew, ठीक है? साउल जो था यहूदी था, और यहूदी लोग जो थे वो कभी नहीं चाहते थे कि दुनिया में मसीहत फैले, ठीक है? तो वो कहाँ रहता था? He lived in Tarsus, ठीक है? वो बहुत से परसिक्यूटेड क्रिश्चियंस यानी कि बहुत से मसीहियों को सताते थे। वो नहीं चाहते थे कि ये दुनिया में मुनादी करे और दुनिया को खुदावंद यीशु मसीह की खुशखबरी पता चले कि वो हमारे लिए आया, उसने हमारे लिए गुनाहों का कफारा किया। वो ये बिल्कुल नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि लोग हमें ही खुदा माने और हमारी ही सर्विस करें, ठीक है? वो नहीं चाहते थे कि ये चीज़ क्रिश्चियनिटी स्प्रेड हो, ठीक है? Okay. He was going to Damascus to bring Christians and put them in jails of Jerusalem. वो जा रहा था, वो डेमस्कस जा रहा था ताकि रास्ते में उसे जितने भी मसीही लोग मिले उनको पकड़कर यरूशलेम ले जाए और वहाँ पर कैद कर दे, ठीक है? तो वो इसलिए डेमस्कस जा रहा था। पर होता क्या है, जब वो जा रहा था ऐसा नहीं हुआ कि उसे रास्ते में लोग मिले और उसने उनको पकड़ा और उन्हें यरूशलेम में ले गया, ऐसा नहीं हुआ। हुआ क्या? But as he neared Damascus, suddenly a light from heaven flashed around him. यानी जैसे ही वो जा रहा था तो रास्ते में वो उसके पास हॉर्स है, ये देखो हॉर्स है और साथ में उसके साथी भी हैं। तो लाइट पड़ी उसके ऊपर हेवन से, ठीक है? और उसमें से आवाज़ आई, साउल साउल तू मुझे क्यों सताता है? इंग्लिश में क्या है? साउल साउल वाई डू यू परसिक्यूट मी? तू मुझे क्यों सताता है, ठीक है? तो साउल पूछता है, हु आर यू लॉर्ड? ए खुदा तो कौन है? तो आसमान से आवाज़ आती है, मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। उठ और उस शहर में जा और मैं तुझे बताऊंगा कि क्या करना है, ठीक है? यानी इंग्लिश में बोला, आई एम जीसस whom you are persecuting, now get up and go into the city and you will be told what you must do, ठीक है? तो जो उसके साथी थे वो देख रहे थे कि उनको वो लाइट नज़र आई, उनको वो आवाज़ भी सुनाई दी,
और वो जो थे ये सारी चीज़ें देख रहे थे। जैसे ही उसके ऊपर लाइट आई थी तो वो ग्राउंड पर गिर गया था, ठीक है। तो उसके साथी उठते हैं, उसे उठाते हैं। तो जैसे ही वो उसे उठाते हैं तो उससे कुछ नज़र नहीं आ रहा होता, ठीक है। उसकी आंखें खुली हुई होती है लेकिन उसे नज़र नहीं आ रहा होता। क्यों? क्योंकि वो ब्लाइंड हो जाता है, क्योंकि उसके ऊपर तो लाइट पड़ी है। तो खुदावंद यीशु मसीह का कोई मिरेकल परफॉर्म होना था, तो इसीलिए उसे खुदावंद यीशु मसीह अंधा कर देते हैं, ठीक है। द हीलिंग। फिर क्या होता है, 3 दिन तक वो अंधा रहता है, ठीक है। उसे कुछ दिखाई नहीं देता, ना वो कुछ खाता है ना पीता है। तो खुदावंद यीशु मसीह अननियास नाम के एक शख्स को दिखाई देते हैं और उसे कहते हैं, उसको रोया में दिखते हैं और उसे बोलते हैं कि जा, साउल नाम एक शख्स है, एक आदमी होगा, यहाँ एक होगा, ठीक है। आपने वहाँ जाना है और उसको जाकर शिफा देनी है और उसको जाकर उसके ऊपर दुआ करो, उसको शिफा दो ताकि उसकी आंखें वापस से वो बनाई पा सके, ताकि वो वापस से सब कुछ देख सके। खुदावंद यीशु मसीह ने ये सारी बातें कही अननियास को, ठीक है। और अननियास जो होता है वो सवाल करता है, क्या है खुदा, तू जानता है तू क्या कह रहा है कि मैं उस साउल के पास जाऊं, वो साउल जो तेरे ही लोगों को सताता है, तेरे लोगों को मारता है, और तू चाहता है कि मैं उसके पास जाऊं और उसे शिफा दूं। मैं जाऊंगा, वो सोचने लगे कि अगर मैं जाऊंगा तो ये मुझे भी पकड़ लेगा, मुझे भी मारेगा। तो वो उसको एक डेंजर लग रहा था, एक थ्रेट लग रहा था, ठीक है। तो क्या होता है, खुदावंद यीशु मसीह से कहते हैं जैसा कहा है वैसा कर, ठीक है। अननियास जाता है, उसको साउल दिखता है, उसके ऊपर हाथ रखता है, जैसे आप लोगों को पिक्चर में दिख रहा है कि वो उसके ऊपर हाथ रखता है, उसके ऊपर दुआ करता है, खुदावंद यीशु मसीह के नाम से तुझे बनाई हासिल हो, और वो सब देखने लग जाता है। तो जैसे ही वो दुआ करता है, जब वो आँख खोलता है तो उसकी आंखों में से समथिंग लाइक अ फिश स्केल, जैसे कोई छिलका से उसकी आंखों से निकलता है और वो सब कुछ देख सकता है, फिर से देखने लग जाता है। जब ये मुआवजा होता है तो साउल जो है बैप्टाइज हो जाता है। जैसे हम पैदा होते हैं, हम क्रिश्चियन इस तरह हम ऑफिशियली क्रिश्चियन होते हैं, जब हमारी बर्थ होती है तो हम बैप्टिज्म लेते हैं, बिल्कुल इसी तरह। और किसी ने उसे शिफा न बख्शी और कुछ ना हुआ, वो जो खुदावंद यीशु मसीह के फॉलोवर्स को डांटता था, मारता था, उसी के नाम से उसको शिफा मिली। तो एक मिरेकल है, ठीक है। इससे वो जान जाता है कि मैं जो कर रहा हूँ वो गलत कर रहा हूँ, ठीक है। मैं जो खुदावंद यीशु मसीह के लोगों को साथ कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ। और आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है, द चेंज। अब चेंज क्या आता है, He was going to Damascus to prison the Lord's people to spread the good news. But after he found Jesus, he started preaching the good news himself in Damascus and all over the world. यानी जब वो जा रहा होता है डेमस्कस, ताकि खुदावंद यीशु मसीह के जो शागिर्द हैं या जो उसको मानते हैं उन सबको पकड़कर जेल करें, ठीक है, या प्रिजन में डाल दें, ठीक है। लेकिन क्या होता है, ऐसा नहीं होता। वो वहाँ जाता है, उसको रास्ते में तो वो दिख गई थी, रोया दिख गई थी, खुदावंद यीशु मसीह मिल गए थे। जब उसे खुदावंद यीशु मसीह मिल जाते हैं तो वो दमिश्क जाता है, लेकिन लोगों को मारने या कैद करवाने के लिए नहीं, बल्कि उधर वहाँ जाके वो प्रीचिंग करने लग जाता है, खुदावंद यीशु मसीह की मुनादी करने लग जाता है, गुड न्यूज़ स्प्रेड करने लग जाता है। और इसी तरह उसने जो सेंट पॉल्स है, लाइज इन द टॉप 10 प्रीचर्स ऑफ क्रिश्चियनिटी इन द वर्ल्ड। जैसे कि आप लोग बहुत सारे सेंट पॉल्स में पढ़ते भी होंगे। तो जो सेंट पॉल्स है, यानी हु वाज फर्स्ट साउल जो है वो पॉल बन गया, और जो खुद दूसरों को मारता था, सताता था, अब वो एक बहुत बड़ा प्रीचर है जिसने दुनिया में क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, जिसने न्यू टेस्टमेंट की बहुत सारी किताबें भी लिख दी, ठीक है। तो ही इज़ द अपोस्टल नाउ एंड द बिगेस्ट प्रीचर, ठीक है। और सेंट पॉल जो है ये 12 शागिर्दों में नहीं आता, ठीक है। खुदावंद यीशु मसीह के जाने के बाद उन 12 शागिर्दों ने और शागिर्द बनाए। स्प्रेड, जब उन्होंने गुड न्यूज़ स्प्रेड की तो उनका गुड न्यूज़ स्प्रेड की और शागिर्द बनाए और बिलीवर्स बनाए, और इस तरह बहुत से शागिर्द बने, बहुत से लोगों ने बहुत से किए, ठीक है। सिर्फ आज तक 12 शागिर्द नहीं, उन 12 शागिर्दों ने और शागिर्द भी बनाए। तो सेंट पॉल जो था, इसको शागिर्द किसी अपोस्टल ने नहीं बनाया, इसको भी खुदा ने बनाया, ठीक है। लेकिन आफ्टर जीसस वाज सेंटेड अप टू हेवन, ठीक है। तो इस स्टोरी से हमें क्या लेसन मिलता है?
इस स्टोरी से हम ये सीखते हैं कि हम कितना भी गुनाह करें, कितने भी बुरे हों, लेकिन जब खुदावंद यीशु मसीह हमारी ज़िंदगी में आ जाता है तो जितना भी अंधेरा है, जितना भी हमारे गुनाह है, सब खत्म हो जाते हैं और हम एक नूर की तरफ चले जाते हैं। पहले वो बंदा मारता था सबको, अब वो खुदा की तरफ लग गया। उसने खुदावंद यीशु मसीह की मुनादी करना शुरू कर दी, उसने अच्छे काम करना शुरू कर दिया। और अगर हम चाहते हैं कि हम अच्छे काम करना शुरू कर दें तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें गुनाहों से तौबा करनी है, हमें तौबा करनी है और खुदा से दुआ करनी है, खुदा तो हमें रास्तबाज बना और अपने काम के लिए इस्तेमाल कर। खुदा की नज़र में कोई छोटा बड़ा नहीं होता, खुदा की नज़र में कोई ये नहीं होता कि ये यहूदी है या ये है। खुदा की नज़र में हर एक बंदा इक्वल है, ठीक है। उसने हर बंदे को किसी न किसी मकसद के लिए चूज़ किया है। तो हमें क्या करना है, हमें खुदा की तरफ जाना है, तौबा करनी है और खुदा से दुआ करनी है कि खुदा हमारी ज़िंदगियों में जितना भी अंधेरा, जितनी भी लड़ाइयाँ, टेंशन, प्रॉब्लम्स है, वो सब ख़त्म कर और हमारे साथ हो, हमारी मदद करके हम उस लाइट को, जो लाइट पॉल को मिली, ऐसी रोशनी हमारी ज़िंदगी में ला ताकि हम भी तेरी खिदमत कर सकें, ठीक है। ओके, स्टोरी इन रिव्यू। अब पिक्चर देखनी है आपने और बताना है कि इसमें क्या हो रहा है, ठीक है। ये क्लास बी एंड सी का असाइनमेंट है, ठीक है। फर्स्ट पिक्चर में क्या हो रहा है कि पॉल जो है स्टोनिंग कर रहा है स्टिफनेस की, यानी पालूस ने मसीही लोगों को पत्थर मारे, सता रहे। दूसरे में क्या हो रहा है कि वो जब वो दमस्कस की राह में जा रहा होता है तो आसमान से लाइट आती है और उसे, जिस लाइट से वो अंधा हो जाता है, ठीक है। फिर जब वो अंधा हो जाता है उसके 3 दिन बाद अननिया नाम का एक शागिर्द, एक नबी उसको जो है शिफा देता है और वो देखने लग जाता है। और जब वो ये सारा मौजज़ा देखता है तो वो एक सेंट बन जाता है। जो लोगों को सताता था वो अब खुद एक बहुत बड़ा प्रीचर है और अब वो लोगों को बचाता है। और उसने भी बहुत सी परसिक्यूशंस फेस की, ठीक है। उसने भी बहुत कुछ सहा, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने हमेशा ये सिखाया है हमें कि जो आपको मेरे नाम से सताता है तो आप मुबारक हो। तो ही इज़ ब्लेस्ड। एंड हमें भी अगर कोई सताता है तो हमें टेंशन नहीं लेनी, बुरा भला नहीं कहना, हमें अपने आप को ब्लेस्ड समझना है। हमें ये समझना कि खुदा ने हमें चूज़ किया है, अगर खुदा ने हम पे टेम्पटेशंस लाई है, अगर हमें लोग सिपा रहे तो इसका मतलब है कि वी आर ब्लेस्ड, ठीक है। तो इसको आपने एज अ ऑनर लेना है, ठीक है। होमवर्क देख लेते हैं। क्लास ए, यू हैव टू राइट द वर्ड्स इन योर कॉपी। वर्ड्स वही जो आपको सिखाई गई है, राह हक और ज़िंदगी में हूँ, कोई भी मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं आ सकता, ठीक है। और क्लास बी एंड सी, ये जो पिक्चर है आपने ये सारी एक्सप्लेन करनी है। पिक 1 लिखोगे और उसमें क्या हो रहा है वो बताओगे। इंग्लिश में लिखो, उर्दू में लिखो, आपकी मर्जी है, ठीक है। सारी पिक्चर्स एक्सप्लेन करनी है, 4 हैं, ठीक है। और फिर अब वर्ड्स लिखनी है कॉपी में, ठीक है। आई होप आप लोगों को आज का लेसन समझ आया हो और आप लोगों ने एंजॉय किया हो। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप लोग ज़रूर पूछिए। और आई होप कि आप लोग सब सेहत और तंदुरुस्त होंगे। एंड आई होप जब हम नेक्स्ट क्लास करें तो आप लोग सब इसी तरह इसे शौक से आए और नेक्स्ट क्लास में इनरोल हो, ठीक है। ओके, बाय, थैंक यू।